तो क्या आकाश चोपड़ा ने संजू सैमसन की पोल खोल कर रख दी है? क्या संजू सैमसन के बारे में जो बात आकाश चोपड़ा ने कही कि भाई इसके बस की दो चीजें करनी नहीं है, क्या वो सच में हकीकत है? चलिए जरा आंकड़े देखते हैं और फिर बात करते हैं संजू सैमसन के बारे में। पहले बताता हूं आकाश चोपड़ा ने क्या कहा है। आकाश चोपड़ा ने क्लियरली कहा कि भाई अगर इंग्लैंड वाली सीरीज से पहले देखेंगे तो संजू सैमसन ने 5 इनिंग के अंदर 3 सेंचुरीज जड़ी थी। अब उनमें क्या हो गया था, या तो डक या फिर सेंचुरी, या तो डक या फिर सेंचुरी, ये वाला हिसाब चल रहा था, जो कि ठीक है। लेकिन अगर आप इस सीरीज में देखेंगे तो फिर संजू सैमसन बेइंतहा स्ट्रगल करते नजर आए। किसके सामने? पेस और बाउंस के अगेंस्ट। पेस यानी कि जब 140 से ऊपर होती है तब संजू सैमसन बड़ी जल्दी आउट होते हैं। दूसरा, जब बाउंस आता है तब आउट हो जाते हैं। जोफ्रा आर्चर ने 3 बार डिसमिस किया, 15 बॉल के अंदर 8 रन बना पाए हैं। स्ट्राइक रेट एवरेज की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर। संजू सैमसन तीनों इनिंग में जोफ्रा आर्चर के सामने आउट हुए। अब उसी के बारे में आकाश चोपड़ा ने कहा कि पेस और बाउंस नहीं खेल पाते हैं। अब देखो, संजू सैमसन ने, अगर मैं पेस और बाउंस की बात करूं, जो सेंचुरीज जड़ी वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जड़ी, जेरल्ड कोडसे, कगीजो रबाडा। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी पेस हल्की थी। तो अगर पेस से प्रॉब्लम होती तो फिर वहां पर सेंचुरीज नहीं आती। अगेन लेट्स टॉक अबाउट बाउंस। बाउंस साउथ अफ्रीका से ज्यादा खतरनाक कहां मिलेगा दोस्त आपको? एक ऐसी पिचेस जहां पर बॉलर, एक होता है ना प्रॉपर मन करता है एक पेसर का बॉल करने का, वहां पर संजू सैमसन ने शतक जड़े हैं। तो ये बात तो खैर मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगा। इसके बाद अगर आप आंकड़े दूसरे देखेंगे तो आईपीएल लेटेस्ट कौन सा गया था? 2024 वाला गया था ना दोस्त। 228 के करीब का स्ट्राइक रेट था संजू सैमसन का शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट। तो ये दोनों ही थियरीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर नीचे साबित होती हैं। आकाश चोपड़ा ने कहा कि इस सीरीज में अगर आप देखेंगे तो वो गस एकिंसन के जो 1 ओवर में 22 रन कूट दिए थे वो एक था बस, बाकी उसके अलावा कुछ खास नहीं किया है। अब यहां पर आप एग्री करेंगे क्योंकि आप अगर संजू सैमसन को देखेंगे, एक तो बड़ी आसानी से संजू सैमसन को जोफ्रा आर्चर आउट कर लेते हैं। 3 इनिंग 15 बॉल 8 रन, तीनों बार आउट किया। उसके बाद कुछ आपके पास बचता नहीं है बताने के लिए। लेकिन जब आप और थोड़े से आंकड़े देखेंगे संजू सैमसन के इस सीरीज में तो 20 पहले मैच में 20 बॉल में 26 रन, दूसरे मैच में 7 बॉल में 5 रन और तीसरे मैच में 6 बॉल में 3 रन। स्ट्रगल तो कर रहे हैं दोस्त, स्ट्रगल तो पूरी तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं संजू सैमसन की जो कहानी है वो हमेशा से या तो ये वाली या ये वाली रही है। सीधा सीधा श्रीलंका के अगेंस्ट पहली बॉल पे खाता नहीं खुला था। अगर लास्ट 12 इनिंग देखेंगे तो फिर उसी श्रीलंका के अगेंस्ट दूसरे मैच में 4 बॉल में खाता नहीं खुला था, 5 बॉल 0 रन। फिर उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ आए तो 19 बॉल में 29 रन। फिर जो 3 मैच की सीरीज थी 7 बॉल में 4 रन, फिर शतक जड़ दिया आखिरी में 47 बॉल 111 रन। फिर साउथ अफ्रीका पहुंचे, वहां पे भी शतक जड़ दिया 107 रन, यानी कि 2 बैक टू बैक सेंचुरीज। अब कहा कि यहां पर सिचुएशन पक्की हो गई है, अब संजू सैमसन बहुत ताबड़तोड़ फॉर्म में है। लेकिन अगले 2 मैच में फिर खाता नहीं खुला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 3 बॉल 0 रन, 2 बॉल 0 रन। फिर आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था, उसमें फिर शतक जड़ दिया, नॉट आउट गए 109 रन। कमाल। अब भैया अब फिर चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आता है, सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत चिल्लम चिल्ली होती है। मुझे भी बुरा लगा कि संजू सैमसन को नहीं खिलाया गया, बट स्टिल मैं अभी भी कहूंगा कि संजू सैमसन स्क्वाड में बिल्कुल बनते थे, ओडीआई फॉर्मेट में बिल्कुल बनते थे। वो मैं अभी भी कहूंगा, उस चीज से मैं अभी हटूंगा नहीं। भले से इंग्लैंड के खिलाफ ये 3 मैच की सीरीज कमाल की ना रही हो, बट संजू सैमसन को मौका बनता था सेकेंड चॉइस विकेट कीपर के तौर पर। अगर आप पंत के आंकड़े देखेंगे तो उनसे बेहतर आंकड़े एवरेज है संजू सैमसन का। अगेन आई वुड से दिस, बट आकाश चोपड़ा की जो बात है कि पेस और बाउंस से संजू सैमसन को दिक्कत है, तो दोस्त मैं इस बात पे अभी नहीं मानूंगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।